हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से आपके लिए बेहतरीन सी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लिब्रा ऑफिस के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में जान चुके हैं लिब्रा ऑफिस के बारे में, तो आज हम उसके आगे की क्लास करेंगे दोस्तों। आज हम उसके आगे की क्लास करेंगे, तो उससे पहले हम चलते हैं सीधे राइटर पे। क्या हमारा खुलेगा? राइटर प्रोग्राम खुलेगा। जैसा कि हम पहले से ही क्या भैया पहले से ही हम फाइल एडिट व्यू इंसर्ट ऑफ फॉर्मेट और स्टाइल मेनू के बारे में जान चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टेबल मेनू होगा। क्या होगा दोस्तों? टेबल मेनू होने वाला है। जबरदस्त क्लास होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही पूरा वीडियो वॉच करिएगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक क्लास टाइम से मिलती रहे। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए सभी लोग पूरा वीडियो वॉच करिएगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, और वीडियो को शेयर कर दिएगा उसके साथ साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, उसके साथ क्या करना है? शेयर तो बिल्कुल ही करना है ना? एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। चलो चलते हैं चलते हैं। आज की क्लास होने वाली है, क्या होने वाली है? टेबल मेनू से रिलेटेड होने वाली है। क्या होने वाली है दोस्तों? टेबल मेनू से रिलेटेड होने वाली है। सभी लोग ध्यान देंगे। टेबल मेनू भैया, इससे भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं लिब्रा ऑफिस से। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इंसर्ट टेबल। कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की होती है टेबल को इंसर्ट कराने की। तो यहाँ पर टेबल इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F12। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ है, नंबर ऑफ रो दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ है, नंबर ऑफ रो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या? नंबर ऑफ कॉलम को बढ़ा लेंगे। क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ कॉलम को बढ़ा लेंगे। और क्या कर लेंगे? हम जैसे कुछ संख्याएं लिख देते हैं यहाँ पर। हम इन्हें कॉलम कर लिया 5 और रो कर लिया 6। ठीक है, फिर यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिफॉल्ट स्टाइल यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे? डिफॉल्ट स्टाइल। अब हमारा ऐसा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम ओके कर लेते हैं और हमारी टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। दोस्तों क्या हो जाएगी? टेबल हमारी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो ये आपकी टेबल इंसर्ट हो गई। सभी को नजर आ रही टेबल? ऐसे हम इंसर्ट करेंगे। अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? इंसर्ट दिया हुआ है। अभी तक हमने टेबल इंसर्ट की थी, डायरेक्ट इंसर्ट किया था नंबर ऑफ कॉलम करके, नंबर ऑफ रो करके। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है रो अबव लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यहाँ पर आपका कर्सर है। फिर हम चलते हैं टेबल में। यहाँ पर इंसर्ट करना है रो एबव, इंसर्ट करना है रो बिलो, इंसर्ट करना है कॉलम बिफोर, इंसर्ट करना है कॉलम आफ्टर, इंसर्ट करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं कि कॉलम इंसर्ट करना है कि हमारा कॉलम बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और आपका दिया हुआ है रो बढ़ाना है तो रो आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर 8 रो हो चुकी हैं और आपके 7 कॉलम हो, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके बाद डिलीट ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? डिलीट ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो डिलीट ऑप्शन यहाँ पर रो कह रहा है डिलीट करने के लिए, कॉलम कह रहा है डिलीट करने के लिए, टेबल कह रहा है डिलीट करने के लिए। तो हम यहाँ से रो और कॉलम टेबल ये सारी चीजें डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने रो डिलीट करना है तो एक रो डिलीट हो गई यहाँ पर। ठीक है, चलो बहुत ही बेहतरीन। ऐसे ही सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास करा के देंगे। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक ला के देंगे। आप हमारे साथ सिर्फ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही वॉच करिए पूरे वीडियो को। यहाँ पर टेबल से रिलेटेड देखिए, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन कुछ दिख रहे होंगे। ये सारा टेबल का पूरा फॉर्मेट इंसर्ट है, मतलब टेबल की पूरी टूलबार इंसर्ट है। यहाँ से हम यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, जैसा कि ये कलर दिया हुआ है तो कोई कलर देखिए हो गया होगा, है ना? तो यहाँ से ये देखिए टेबल इंसर्ट करना, जैसे ये दिया हुआ है तो टेबल के फॉर्मेट दिए हुए हैं, देखो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो हम टेबल में चलते हैं। टेबल में सेलेक्ट दिया हुआ, सेलेक्ट हम जो भी करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको साइज दिया हुआ है, रो की हाइट हमको बढ़ानी है तो यहाँ से हम साइज भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखो साइज हो गया, तो यहाँ से कॉलम का साइज कर सकते हैं, रो का हाइट बढ़ा सकते हैं, है ना? उसके बाद दिया स्प्लिट सेल। देखिए दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? स्प्लिट सेल ऑप्शन दिख रहा होगा। कहाँ पर दिख रहा होगा?
ये यहाँ पर स्पीड सेल ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये आपका स्पीड सेल ऑप्शन है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्पीड का दिया ऑप्शन, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि एक सेल के अंदर दो कॉलम हो गए हैं, एक सेल के अंदर क्या हुआ है, दो कॉलम हो गए हैं। इसको स्प्लिट सेल बोलते हैं, मतलब तोड़ना। एक सेल स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, एक सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, स्प्लिट सेल उसे बोला जाता है दोस्तों। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर चलेंगे टेबल में, मर्ज ऑप्शन आ रहा है। मर्ज सेल का मतलब होता है मिलाना। अब देखिए वही लाइन यहाँ से हट गई होगी, पहले वही लाइन आ गई थी। समझ में आया? समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्या दिखा हुआ है, ये स्पीड का होगा। उसके बाद स्पीड टेबल दिखा रहा है, तो स्पीड टेबल पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्पीड टेबल मतलब टेबल देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गई हमारी। अब टेबल के हमारे दो पार्ट हो गए दोस्तों, हो गए ना, टेबल के दो पार्ट हो गए। समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका टेबल के दो पार्ट हो गए दोस्तों, ठीक है। फिर हम कंट्रोल जेड कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोस्तों, कंट्रोल जेड कर लेंगे ताकि हमारा ये वापस आ जाए यहाँ पर। फिर चलते हैं हम टेबल में, क्या दिया हुआ नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्ट सेल दिया हुआ है। जैसा कि हम किसी टेबल में लिखते हैं, जैसा कि हम किसी टेबल में लिखना चाहते हैं, जैसे हम इस टेबल में लिखना चाहते हैं, ठीक है, हम कुछ भी लिखते हैं, देखिए लिख रहा होगा, लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा है ना। इस प्रकार से हम इस टेबल में लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम इस टेबल में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट सेल में चलेंगे। कहाँ पर चलेंगे दोस्तों, प्रोटेक्ट सेल में चलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्ट सेल का दिया हुआ। प्रोटेक्ट सेल पे हम क्लिक करेंगे। आप अगर हम इसके अंदर लिखना चाहें, आप अगर हम इसके अंदर लिखना चाहें तो लिख सकता है दोस्तों, लिख सकता है। क्या नहीं लिख रहा है, कुछ बता रहा है ना, ये ऑप्शन क्या आ रहा है, क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि हमने उस पर लॉक लगा रखा है, मतलब उस पर हमने ताला लगा रखा है, तो इसलिए प्रोटेक्ट कर दिया है। अब वो काम नहीं करेगा। ये राइट प्रोटेक्ट कॉन्टेक्ट कैन नॉट बी चेंज लिखा हुआ है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, उसको आप चेंज करिए, तब आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है, ओके। तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। चलिए उसको चेंज कैसे करेंगे, वहीं चलेंगे। अनप्रोटेक्ट सेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अनप्रोटेक्ट सेल। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिख रहा होगा दोस्तों, दिख रहा है, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये हमारा लिख गया। समझ में आया दोस्तों? जैसे कि यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, नीचे वाली कॉलम में 2 लिख दिया, उसके बाद 4 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर नीचे वाले कॉलम में हमने 6 लिख दिया, फिर हम यहाँ पर 3 लिख लिए। किसी सीरियल में नंबर लिखे हुए, किसी सीरियल में नंबर लिखे हुए नहीं लिखे हुए ना, हमने नंबर ऐसे ही टाइप कर लिए हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल दिया हुआ है। ये ऑप्शन जैसे यहाँ पर देखिएगा चेंज हो रहे हैं, इस प्रकार से आप कोई भी कर सकते हैं। जैसा कि ये हमको लगाना है तो हम क्या करेंगे, ओके कर लेंगे, तो ये हमारी टेबल की स्टाइल चेंज हो जाएगी। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, इस फॉर्मेट से भी आप चेंज कर सकते हैं इसको, है ना। डिफॉल्ट स्टाइल पर क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे, हमारा डिफॉल्ट स्टाइल लग जाएगा दोस्तों। समझ में आया? उसके बाद क्या दिख रहा है, देखिए नंबर फॉर्मेट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नंबर फॉर्मेट दिख रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये नंबर फॉर्मेट के ये दिया हुआ है, डेट एंड टाइम का दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, फंक्शन का दिया हुआ, टेक्स्ट का दिया हुआ, सबका दिया हुआ है। तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमको टाइम को इंसर्ट करना है तो ये वाला टाइम इंसर्ट करना है, ये वाला इंसर्ट करना है, ये इंसर्ट करना है, तो ओके कर लेंगे और ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? इंसर्ट हो गया है, इंसर्ट हो गया ना। कंट्रोल जेड कर लेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे हम, ठीक है। कंट्रोल जेड कर लेंगे, कंट्रोल जेड का मतलब जानते हो ना सब लोग, अंडू होता है, एक स्टेप पीछे जाना होता है। क्या होता है, अंडू होता है, एक स्टेप पीछे जाना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नंबर रिकॉर्डेशन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं हुआ हमारा, मतलब फालतू का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ हेडर रॉ एक्सेप्ट रिपीटेड, कुछ मतलब नहीं है इसका। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट लिखा हुआ है। कन्वर्ट पे चलेंगे, टेबल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम यहाँ से टेबल से क्या कन्वर्ट कर लेंगे, टेक्स्ट पे चले जाएंगे। कहाँ पर चले गए हम, टेबल से सीधे टेक्स्ट पे आ गए, मतलब टेबल हमारी चली गई। हम इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, फिर चलेंगे हम टेबल में, ठीक है।
कन्वर्ट में चलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट टू टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉर्मेट हम स्टाइल कर लेंगे, ठीक है, यहाँ फॉर्मेट कर लेंगे डिफॉल्ट, ओके कर लेंगे, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट इंसर्ट हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये नंबर जो लिखे थे, अब इस नंबर का काम आने वाला है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, सॉर्ट करने वाले, मतलब उसमें फिल्टर लगाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, एडिट फार्मूला लिखा हुआ है, तो पहले चलिए एडिट फार्मूला हम कर लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है तो पहले एडिट फार्मूला कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने 2 लिख लिया, यहाँ पर 6 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा कर्सर है, यहाँ पर हमारा कर्सर है, हम चलेंगे कहाँ, टेबल में चलेंगे, ठीक है, टेबल से एडिट फार्मूला दिया हुआ इस पे क्लिक करेंगे, क्या क्लिक करेंगे, एडिट फार्मूला पे क्लिक करेंगे, फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आ गया होगा, देन हमको क्या करना है, इंटर करना है दोस्तों, क्या करना है, इंटर करना है, तो हम इंटर कर लेंगे तो हमारा ये नंबर जोड़ करके बताएगा दोस्तों, जो मतलब ये टोटल बता रहा है 4 2 6 होता है, 6 6 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 नंबर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 12 नंबर दिखा रहा है, ये टोटल काउंट करके बताएगा। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर चलेंगे टेबल है, फिर दिया शॉर्ट का, यहाँ पर असेंडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, असेंडिंग लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को, असेंडिंग लिखा हुआ है, हम ओके कर देंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, मतलब पहले क्या था, ये किसी क्रम में नहीं लिखा हुआ था, उल्टा सीधा लिखा हुआ था, अब ये क्या हो गया, क्रम में हो गया है। फिर चलेंगे हम शॉर्ट पे, क्या चलेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर चलेंगे यहाँ पे शॉर्ट पे चलेंगे, फिर यहाँ डिसेंडिंग कर देंगे, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए 6 5 4 3 2 1, ये इस क्रम में हमारा हो गया है, ठीक है, समझ में आया दोस्तों, ठीक है, आया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम टेबल है, अब टेबल में आगे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज में कुछ है नहीं रिसेंट में, ठीक है, तो इसका मतलब है नहीं, कोई काम है नहीं, तो ये आपका टेबल जो मेनू है ये यहाँ पर समाप्त होता है। टेबल अगर आपको समझ में आया होगा तो एक कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया है या नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। आगे हम एक मेनू और देख लेते हैं, फ्रॉम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं दोस्तों, फ्रॉम देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिजाइन मोड दिया हुआ है, हम इसको करते हैं, क्या डिजाइन मोड पे हमने क्लिक किया, पहले वाले पे कुछ हुआ दोस्तों, नहीं हुआ ना, हम दूसरे वाले पे क्लिक किए, कुछ हुआ नहीं हुआ, हम तीसरे लेबल पे क्लिक करते हैं, लेबल पे हुआ दोस्तों, ये आपके लेबर के फील्ड इंसर्ट हो रहे होंगे, लेबल फील्ड इंसर्ट हो रहा है, हो रहा है, इस पे आप माइटर को टाइप कर सकते हैं, मतलब लेबल लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं। वैसे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये पूरा मेनू जो है फालतू का ही दिया हुआ है, कोई काम इसका होता नहीं है, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी फॉर्म में, और इमेज बटन दिया हुआ है, जैसे इमेज का बटन आ जाएगा, ये देखिए इमेज का पूरा बटन आ गया आपका, ठीक है, जैसे कोई इमेज हम इंसर्ट करा रहे हैं तो इसी के अंदर इंसर्ट करा लेंगे, है ना, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे पुश का बटन दिया हुआ है, जैसे पुश का बटन इंसर्ट करना चाहते हैं तो पुश का बटन आ जाएगा, मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बटन हमको लाने होते हैं, ये पुश बटन आ गया, ये हमारा इमेज का बटन है, ठीक है, ये आपका पुश बटन है, तो ये इस प्रकार से बटन होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, पुश बटन दिया हुआ है, इमेज बटन दिया हुआ है, कॉम्बो बॉक्स दिया हुआ है, कॉम्बो बॉक्स ये आपका आ जाएगा, मतलब एक ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, चेक बॉक्स दिया हुआ है, जैसे कि ये चेक बॉक्स आ गया, ठीक है, इस प्रकार से इसमें बॉक्स दिए हुए हैं सारे। इमेज कंट्रोलर दिया हुआ है, फाइल सिलेक्शन दिया हुआ है, फाइल सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये फाइल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइल सिलेक्शन हम इस प्रकार करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ये दिया हुआ है ग्रुप बॉक्स, दिया ग्रुप बॉक्स करेंगे तो ग्रुप बॉक्स आ जाएगा आपका, ठीक है, इसी प्रकार से सारे बॉक्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ये मेनू थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब बहुत गजब का मेनू है, ठीक है, वैसे ज्यादा काम होता नहीं इसका, ये बॉक्स इंसर्ट करने हैं बहुत सारे, हर प्रकार के यहाँ पर बॉक्स, रिकॉर्ड बॉक्स आ गया, ठीक है, जो भी आप बॉक्स यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों, आसानी से इंसर्ट कर सकते हो। समझ में आया, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लो, अब इसके अंदर आप लिखना चाहते हो तो इंसर्ट लिख सकते हो, ठीक है। चलो समझ में आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। इसी के साथ जो आज के हमारे 2 मेनू है,
टेबल और फ्रॉम, ये आज यहीं पर समाप्त होते हैं। लास्ट हमारे कितने मेनू बचे हुए हैं? 3 मेनू बचे हुए हैं। कल आपके ये मेनू समाप्त होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पोर्शन होगा हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर का, ये आपका एक ही पोर्शन बचा हुआ है, ये हम अगली क्लास में खत्म कर देंगे। सभी को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमको बताइए, हम उससे बेहतर करके दिखाएंगे और बेहतर लेके आएंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो इससे क्वेश्चन भी बनने वाले हैं, इससे रिलेटेड हम क्लास भी कराएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि इस प्रकार से इसमें काम होगा दोस्तों। ठीक है, आपका सिर्फ 3 मेनू बचे हुए, टूल्स बचा हुआ है, विंडो बचा हुआ है और हेल्प बचा हुआ है। ठीक है, ये आपके कल समाप्त होने वाले हैं, तो कल ये पूरा आपका कंप्लीट होने वाला है प्रोग्राम। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए अपना सारा, और बेहतरीन से क्लास ज्वाइन करते रहिए। इसके साथ साथ हमारी जो लाइव क्लास होती है वो रोजाना 8 बजे होती है। कितने बजे होती है? रोजाना 8 बजे होती है दोस्तों, तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट चलता है, और आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस जो हैं आपकी सुबह चलती हैं, और जो आपका जो आपका थ्योरी क्लासेस होंगी वो भी रात्रि 8 बजे लाइव होंगी। ठीक है, थ्योरी क्लासेस लाइव होंगी और आपका क्वेश्चन लाइव होंगे। ये जो आपकी क्लास है ये भी आपको सुबह 6 बजे लाइव मिलती है ना दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए हमारे ऊपर और हमारे इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और मौज करते रहिए, है ना। सभी को अगर क्लास पसंद आई होगी तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। थोड़ा गला खराब है, इस वजह से आवाज थोड़ी फंस रही होगी, भारी भारी लग रही होगी। ठीक है, गला जल्दी ठीक हो जाएगा, गले पे काम चल रहा है भाई कि गला ठीक होने वाला है, जल्दी ठीक हो जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।